को नमस्ते। मैं कुसुम पुरोहित। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्षितिज पद्यखंड का पाठ 9 संगतकार। संगतकार कविता के कवि हैं मंगलेश डबराल। समकालीन हिंदी कवियों में सबसे चर्चित नाम है मंगलेश जी का। इनका जन्म 16 मई 1948 को टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के काफलपानी गांव में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई। मंगलेश डबराल के 5 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है और नए युग में शत्रु। इनकी रचनाओं के लिए इन्हें कई पुरस्कारों जैसे साहित्य अकादमी, कुमार विकल स्मृति पुरस्कार एवं दिल्ली हिंदी अकादमी के साहित्यकार सम्मान से सम्मानित किया गया है। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के विषयों पर भी लेखन करते हैं। उनका सौंदर्य बोध सूक्ष्म है और भाषा पारदर्शी है। अब ये कविता क्या कह रही है कि इस कविता में कवि ने उन लोगों की चर्चा की है जो कभी प्रसिद्धि का स्वाद नहीं चखते हैं, यानी कि जिन्हें कभी ये चाह नहीं होती कि उन्हें प्रसिद्धि मिले, फिर भी वे निरंतर अपने कार्य करते चले जाते हैं। उन्हें कभी उनके काम के लिए तारीफ सुनने को नहीं मिलती। वे हमेशा अंधकार में जीते हैं, फिर भी वे बिना किसी स्वार्थ के निरंतर अपना काम करते चलते जाते हैं। जिस तरह किसी गायक के साथ गाने वाले संगतकार होते हैं, सभी लोग गायक को जानते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, परंतु कोई यह नहीं जानता कि उसके साथ कितने संगतकार हैं जो बिना किसी स्वार्थ के उसकी आवाज़ को दुर्बल नहीं होने देते। संगतकार जो कि एक म्यूजिशियन जो है, गाने वाले जो है ना, संगीत जो गा रहा है उसके पीछे पीछे जो साथ में उसके लय तान में उसका जो साथ देते हैं, वे संगतकार। जब जब गायक की आवाज़ लड़खड़ाने लगती है, तब तक संगतकार अपनी आवाज़ से गायक की आवाज़ को बांध लेते हैं और उसे बिखरने नहीं देते। कभी कभी तो उन्हें जानबूझकर खराब गाते हैं वो लोग कि कहीं उनकी आवाज़ गायक से अच्छी ना हो जाए। वो ऐसा सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि मुख्य गायक की प्रसिद्धि में कोई कमी ना आ जाए, जबकि उन्हें खुद को कोई नहीं पहचानता और ना ही उन्हें कोई मान सम्मान मिलता है। फिर भी वे निरंतर बिना किसी स्वार्थ के अपना कार्य करते रहते हैं। अब कविता है। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर, कमज़ोर, कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। कवि अपनी इन पंक्तियों में कह रहा है कि जब मुख्य गायक अपने चट्टान जैसे भारी स्वर में गाता है, तब संगतकार हमेशा उसका साथ देता है। संगतकार की आवाज़ बहुत ही कमज़ोर, आवाज़ सुंदर, कमज़ोर, कांपती हुई थी कि संगतकार की जो आवाज़ है वो बहुत ही कमज़ोर, कांपती हुई सी प्रतीत हो रही थी, लेकिन फिर भी वो बहुत ही मधुर थी, जो मुख्य गायक की आवाज़ के साथ मिलकर उसकी प्रभावशीलता को बढ़ा देती थी। अब कवि को ऐसा लग रहा है कि संगतकार का कोई बहुत ही करीबी, कोई या तो वो रिश्तेदार है या फिर उसका कोई शिष्य है, उसका कोई छोटा भाई है, कोई जान पहचान वाला है जो कि उसकी गायकी सीख रहा है, और इस प्रकार वह बिना किसी नज़र में आए निरंतर अपना कार्य करता रहता है कि वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से, यानी पहले बहुत लंबे समय से वो उसका साथ देता चला आ रहा है। खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थायी को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। इन पंक्तियों में कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि जब कोई महान संगीतकार अपने गाने की लय में डूब जाता है तो उसे गाने के सुर ताल की भनक नहीं पड़ती और वह कभी कभी अपने गाने में कहीं भटक सा जाता है और आगे सुर कैसे पकड़ना है यह उसे समझ नहीं आता, तो वह उलझ सा जाता है। ऐसी दुविधा के समय में उसका सहायक या संगतकार निरंतर अपनी कोमल एवं सुरीली आवाज़ में संगीत के सुरताल को पकड़े रहता है। वह मुख्य गायक को कहीं भटकने नहीं देता और संगीत के सुरताल को वापस पकड़ने में उसकी सहायता करता है। इस दौरान ऐसा लगता है मानो मुख्य गायक अपना कुछ सामान पीछे छोड़ता हुआ चला जाता है और संगतकार उसे समेटते हुए उसके साथ आगे बढ़ता है। इससे मुख्य गायक को उसके बचपन की याद आ जाती है और जब वह संगीत सीखा करता था और अक्सर अपने जो स्वर थे वह भूल जाया करता था। नौसिखिया यानी नया नया सीखने वाला।